होना चाहिए और करुणा होनी चाहिए। ये तीन चीजें जो है मनुष्य की विशेषता है। महात्मा गांधी निर्भयता की बात करते थे और अपनी ताकत को पहचानने की बात करते थे। महात्मा गांधी भी जब आपके जैसे छोटे से बच्चे थे तो उनको अंधेरे से डर लगता था, तो उनको संभालने वाली जो दाई थी उसने एक मंत्र दिया कि अंधेरे में राम बोलो। तो बापू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है सत्य के प्रयोग में कि वो बात मेरे अंदर तक उतर गई और मैंने अपने राम को जाना। हमारे अंदर भी एक राम छिपा हुआ है, वो हमारी ऊर्जा है, हमारी ताकत है, और उस ताकत को बढ़ाना ही सबसे बड़ा मनुष्य का कर्तव्य है। तो विसर्जन आश्रम 15 अगस्त 1960 को संत विनोबा भावे इसी जमीन पे आए थे। 1 महीना रहे थे। तब मैं 10 साल का था। विनोबा जी के साथ मैं भी यहाँ पर आया। सन 60 से इस आश्रम में मेरा आना जाना है और इसके कई संस्मरण हमारे दिमाग में हैं। 1973-74 की संपूर्ण क्रांति के समय लोक नायक जयप्रकाश नारायण इसी आश्रम में आके 2 दिन तक विश्राम किए। सर्वोदय आंदोलन के सारे जितने हमारे पुरखे हैं, दादा धर्माधिकारी से लेके सैकड़ों की संख्या में, उन सब का जीवन, उनका चिंतन यहाँ पर गया। मेरे पिता और माता काशीनाथ जी त्रिवेदी और माँ कलावती त्रिवेदी दोनों स्वाधीनता आंदोलन के सैनिक थे। मेरी माँ 1933 में जब वो 19 साल की थी, गांधी जी ने कहा कि सत्याग्रह करने आपको अजमेर जाना है। तो इंदौर से 4 महिलाएं, कलावती त्रिवेदी, कृष्णकांत व्यास जी की पत्नी लीलावती बेन व्यास, बैजनाथ महोदय की पत्नी तुलसी बेन महोदय, और चौथा नाम अभी हाल मेरे दिमाग में था, मैं भूल गया, आएगा तो फिर से बता दूंगा। ये चारों बहनें अजमेर गई और वहां आजादी के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। मेरी माँ उस समय गर्भवती थी। अब देखिए, गर्भवती महिला होते हुए भी महात्मा गांधी की प्रेरणा से आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए सत्याग्रह के लिए गई। ये है निर्भयता, ये है अपने अंदर की ताकत। और नारा लगाने और पर्चा बांटने पे अंग्रेज हुकूमत ने उनको 3 महीने की सजा दी, इन सारी बहनों। तो ये जो जज्बा है, यही राम है, यही हमारे अंदर की ताकत है, जिसको गांधी जी ने पहचाना और इस देश की आवाम के मन में आजादी के लिए जज्बा पैदा किया। तो आज आजादी का दिन है, विसर्जन आश्रम का दिन है। मैं विसर्जन आश्रम के शुरुआत के जो हमारे पुरखे हैं दादा भाई नाइक, उनको बहुत आदर से याद करना चाहता हूँ। वो संकल्प लेके यहाँ पर बैठे और ये पूरे शहर का आश्रम बना। यहाँ पिछले 60 सालों में देश की, विदेश की और इस शहर की इतनी सारी विभूतियाँ आई हैं। बाबा की कल्पना ही ये थी कि ये आश्रम जो है शहर के लोगों का आश्रम रहे। यहाँ आए, मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे स्कूलों के यहाँ पे समाज कार्य करने के लिए, जिसके अंदर जो गुण है, देखिए देशभक्ति का मतलब क्या है, आपके अंदर जो गुण है वो समाज में फैलाइए और आपके अंदर जो दुर्गुण है उसको दूर करिए। दूसरे के दुर्गुण को बताइए मत। आज के काल का हमारा संकट यही है कि हम हमारे गुणों पे कब्जा करके बैठे हैं, वो किसी को बांटते नहीं हैं और दूसरे के दुर्गुणों पे उंगली उठाते रहते हैं। उसका नतीजा ये है कि हर मनुष्य, हर इलाका, हर घर अशांति से ग्रस्त है। तो हमारे अंदर की शांति होगी तो हम योग कर पाएंगे। हमारी भाषा, हमारी भूषा, हमारा सोच, हमारी प्राकृतिक क्षमताएं विकसित होनी चाहिए। ये विनोबा जी की कल्पना थी इस आश्रम को स्थापित करने। मैं अपने साथी और अग्रज किशोर भाई गुप्ता को याद करना चाहता हूँ। जीवनशाला का पहला अध्यक्ष हूँ
और जीवनशाला यहाँ नहीं बनी थी। आप सोच सकते हैं, जीवनशाला की शुरुआत जब हम लोगों ने की तो वो जो चाय के डब्बे आते हैं ना, लकड़ी वाले खोखे, उनसे पटिए ठोक ठोक के पूरे इंदौर शहर का कचरा जहाँ पे गलता था, पंचकुइया का जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है ना, वहाँ एक झोपड़पट्टी की बस्ती होती थी। तो हम लोगों ने उस जमाने में तय किया, हम भी बहुत छोटे थे, 22-23 साल के थे, उससे भी छोटे थे, 20 साल के थे, आप लोगों के बराबर। तो हम लोगों ने वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बनाई और किशोर भाई वहाँ रहने चले गए। और जो झोपड़पट्टी के छोटे छोटे बच्चे थे, है ना, उनको बहुत सारी बातें सिखाने का शुरुआत वहाँ किया। और फिर बाद में वहाँ भी काम चलता रहा और यहाँ भी काम, इस कोने के अंदर काम चालू हुआ था। धीरे 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 बहुत विस्तार हुआ, सारी दुनिया बदल गई। अब देखो कि हमारे हाथ में कलम नहीं है, पेन नहीं है, पट्टी नहीं है, पानी पोता नहीं है, मोबाइल है ना। हमारी ज़िंदगी में एक मशीन आ गई। वो मशीन ऐसी है कि उसको हमको मनुष्य नहीं रहने देती, है ना, मनुष्य नहीं रहने देती। इस मशीन के फायदे भी बहुत हैं, पर अभी जैसे क्या हुआ, हमने प्रार्थना गाई। प्रार्थना खुद गाने की चीज़ है, उससे अंतरकरण पवित्र होता है ना। हमने अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, तो हमारे बच्चों ने बोलना चाहिए, उनको गाना चाहिए। हमारे सामने काल ने जो चुनौती पैदा की है इस आधुनिक काल में, वो ये है कि हम अपने से ज़्यादा मशीन भरोसा करने लगे। मशीन हमारा साधन है, मशीन हमारे सिर पे नहीं बैठेगी। हमारे पास कुदरत ने दिमाग दिया है, इतनी अच्छी वाणी दी है, इतनी अच्छी कर्णेंद्रिय दी है, ये सारी चीज़ें दी है, तो इनका विकास करना, इनको ऊंचाइयों तक ले जाना, यही योग है, यही तपस्या है, यही देश सेवा है ना। तो बच्चों, ये तो सब बड़े के लिए बात हो गई। आखिर में मैं आप सबको मुबारकबाद देते हुए एक कहानी सुनाऊंगा छोटे छोटे बच्चों को, है ना। वो कहानी भी है और उस कहानी के अंदर एक बहुत अच्छी चीज हमारे जीवन के लिए भी सीखी हुई है। आप लोगों ने चूहा देखा? चूहा देखा? एक चूहा था। चूहे की कितनी पूंछ होती है? एक। पर ये चूहा ऐसा था जिसकी 7 पूंछ थी। कितनी? 7, है ना। जैसे आप जीवनशाला में भर्ती हुए यहाँ पढ़ने आए ना, है ना। तो वो चूहा भी जब बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उसको एक स्कूल में भर्ती करा दिया। आ जाओ इधर, धूप से इधर आ जाओ। तो सारे बच्चे चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे? 7 पूंछ का चूहा आया, 7 पूंछ का चूहा आया, 7 पूंछ का चूहा। तो वो बच्चा जो खुशी खुशी आया था, सारे बच्चों ने जब उसको चिढ़ाया तो वो रुआसा हो गया, रोते रोते घर चला गया और माँ से बोला कि माँ, मेरे को सब चिढ़ाते हैं, सब चिढ़ाते हैं। तो माँ ने समझाया कि उसमें क्या हो गया, ये तो कुदरत की देन है। कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। किसी के चिढ़ाने से चिढ़ना थोड़ी चाहिए। तो बच्चा तो बच्चा था, वो जिद पे चढ़ गया, बोले नहीं नहीं, मेरी एक पूंछ काट दो। तो माँ ने मना करा कि नहीं, काटना नहीं चाहिए, उससे खून निकलेगा। तो वो नहीं माना और नाई की दुकान में गया और एक पूंछ कटवा के आ गया। अब वो बड़ा खुश कि बच्चे मेरे को नहीं चिढ़ाएंगे। अगले दिन स्कूल गया तो सब बच्चे चिल्लाने लगे, 6 पूंछ का चूहा आया, 6 पूंछ का चूहा आया। फिर वो रोने लगा, फिर गया, फिर ऐसा चलता रहा। 6 के बाद 5 हुई, फिर 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई। तो बच्चों को तो आदत पड़ गई थी चिढ़ाने की। वो बोले 1 पूंछ का चूहा आया, है ना। सब 1 पूंछ के थे, पर फिर भी वो बच्चा छोटा था तो रोने लगा और माँ के पास गया। माँ ने कहा सबको 1 पूंछ है, तू क्यों घबराता है? तो नहीं माना और वो पूंछ भी कटा के आ गया। अगले दिन स्कूल गया तो सब चिल्लाने लगे कि पांडा चूहा आया, पांडा चूहा आया, पांडा चूहा, है ना। तो ये जो कहानी है मैंने इसलिए सुनाई कि अपने किसी भी साथी को, किसी भी बच्चे को कभी चिढ़ाना नहीं चाहिए।
और पूरी क्लास आपको चिढ़ाए तो आपने चिढ़ना नहीं चाहिए। यही योग है, यही साधना है, यही सच से प्रेम करना है, यही गांधी की वाणी है और यही विनोबा की वाणी है, यही जीवनशाला का उद्देश्य है और ये ऋषिगुण आपको है। आप सबको प्रणाम। जय जगत। बहुत बहुत धन्यवाद।